हेलो दोस्तों, आज हम डेटा टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, पाइथन का डेटा टाइप हम लोग आज पढ़ेंगे। तो डेटा टाइप के बारे में हम जानते हैं। हमारे पास जितनी भी वैल्यू होती है, सभी वैल्यू किसी भी एक डेटा टाइप के अंदर में आती है। ठीक है, जो कि जैसे हमारे पास वन है तो वन हमारा इंटीजर में आएगा। हम इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, डेटा टाइप जो होता है वो वेरिएबल में जो वैल्यू रहती है उसके टाइप को आइडेंटिफाई करती है कि वेरिएबल में हम किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, और हम उसमें कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म करके और हम उसमें कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पास देखेंगे तो हमारा जो डेटा टाइप होता है पाइथन में, इसमें हमारा पहला जैसे नंबर टाइप से होता है। ठीक है, नंबर में क्या आता है हमारा इंटीजर, फ्लोट पॉइंट और कॉम्प्लेक्स। और इंटीजर में ही हमारा क्या आता है, बुलियन आता है। जैसे दूसरा और दिया है सीक्वेंस। सीक्वेंस में दिया है मतलब ये एक के बाद एक होंगे। ठीक है, जैसे पहला क्या है स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। ये सीक्वेंस में है तो हम इसको इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के द्वारा भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है सेट। नेक्स्ट क्या है नन। और नेक्स्ट क्या है मैपिंग। मैपिंग में क्या होता है, मैपिंग में हमारा डिक्शनरी आता है। डिक्शनरी में हम की और वैल्यू के पेयर के रूप में डेटा को स्टोर करके रखते हैं। जैसे हम पहले पढ़ेंगे नंबर। ठीक है, तो नंबर डेटा टाइप क्या होता है, नंबर डेटा टाइप केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को ही स्टोर करके रख सकती है। इसमें क्या आता है हमारा, जिसमें तीन टाइप डिफरेंट टाइप दिया हुआ है, इंटीजर, इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। और इंट में हमारा क्या आता है बुलियन आता है, जो कि क्या होता है बुलियन वैल्यू जो रहता है वो ट्रू और फॉल्स को स्टोर करके रखता है। हम आगे देखेंगे। जैसे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल लेते हैं ए नाम से। ठीक है, ए असाइनमेंट ऑपरेटर में एक इंटीजर, हमारा इंटीजर जो नंबर रहेगा वो -12 -3 दिया हुआ है, 0 दिया है। ठीक है, +2 5 20 125 कुछ भी हम इसमें इंटीजर वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे मैं इसमें कितना क्या स्टोर करता हूँ, ए में 10 स्टोर करता हूँ। ठीक है, अगर मुझे इसका टाइप जानना है कि ए किस टाइप का वेरिएबल है तो हम लोग लिखेंगे क्या, टाइप। टाइप फंक्शन लगाएंगे, इसमें वेरिएबल का नाम देंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमको पता चल जाता है कि जो हमने एक वेरिएबल ए लिया हुआ है उसमें हम वो हमारा इंटीजर टाइप का है। नेक्स्ट हमारा फ्लोट दिया, तो फ्लोट के लिए हम लोग देखना चाहें एक हम वेरिएबल लेते हैं बी नाम से, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे और एक फ्लोटिंग वैल्यू नहीं दशमलव वाली एक वैल्यू को स्टोर करके रख लेंगे। जैसे 14.23 स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, एंटर प्रेस किए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी टाइप जानेंगे कि हम जो हमारा हमारा जो वेरिएबल बी है वो किस टाइप का है। इंटर, ये हमारा क्या आ गया, फ्लोट टाइप का। नेक्स्ट क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स को अगर हमें जानना है तो उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेते हैं सी नाम से, मैं ले लेता हूँ। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर 2 + 3 जे, एंटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, टाइप सी, एंटर। क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स टाइप। इसमें हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पास, ये यहाँ पास हमारा जे आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा। नेक्स्ट क्या होता है, एक जो इंटीजर टाइप हमारा होता है, तो इंटीजर टाइप के अंदर में ही हमारे एक आता है क्या, बूलियन डेटा टाइप आता है। बूलियन डेटा टाइप में क्या होता है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स में हम देखेंगे तो यहाँ पास लिखा हुआ है क्या, कि बूलियन ट्रू वैल्यू इज नॉन जीरो। नॉन जीरो मीन्स क्या, जो अगर ट्रू कब होगा, जब उसमें जब उसकी मतलब जब कोई वैल्यू अगर जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, मतलब नॉन जीरो वैल्यू क्या बोलेंगे हम, ट्रू। या नॉट नॉन नल, मतलब नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। नॉन इम्पटी, इम्पटी भी इम्पटी भी नहीं होनी चाहिए। और फॉल्स क्या दिया हुआ है, बुलियन फॉल्स क्या होता है, फॉल्स मीन्स उस वैल्यू जीरो। वैल्यू जीरो क्या होगा हमारा, बुलियन फॉल्स होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग फॉल्स के लिए जैसे एक वेरिएबल लेते हैं डी नाम से, मैं ले लेता हूँ डी असाइनमेंट ऑपरेटर। मैं इसमें स्टोर कर लेता हूँ क्या, ट्रू। अगर हम इसका टाइप देखना चाहें तो वेरिएबल जो डी है ये किस टाइप का आ जाएगा हमारा, बुलियन टाइप का। ठीक है, ये हमारा होता है नंबर होते हैं। नंबर के अंदर में हम लोग 4 डेटा टाइप पढ़ चुके हैं, पहला इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। और इंटीजर के अंदर में उसका सब टाइप क्या था, हमारा बुलियन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, सीक्वेंस। सीक्वेंस हमारा, सीक्वेंस क्या होता है, पाइथन सीक्वेंस इज एन ऑर्डर कलेक्शन। ऑर्डर कलेक्शन मीन्स क्या बोलते हैं कि ऑर्डर में कलेक्शन रहेंगे, सीक्वेंस में रहेंगे। जैसे हमारे हम लोग अरे पढ़ते हैं तो अरे में क्या होता है, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, हमारे अरे की साइज पे। जैसे अरे का साइज हमने 5 लिया, मतलब उसका इंडेक्स क्या होगा, 0 से लेकर 4 तक। सेम इसमें हम इसमें भी उस तरीके से आगे पढ़ेंगे जो डेटा टाइप हैं। जैसे स्ट्रिंग दिया है, लिस्ट दिया है, टपल दिया हुआ है,
तो स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग जैसे हम कुछ स्टोर करते हैं, ठीक है, तो स्ट्रिंग के लिए मैं एक वेरिएबल, स्ट्रिंग क्या होता है कि देखो स्ट्रिंग इज ए ग्रुप ऑफ करेक्टर, स्ट्रिंग में क्या रहेंगे, ग्रुप ऑफ करेक्टर रहेंगे, दीज करेक्टर में भी अल्फाबेट, अल्फाबेट हो सकते हैं जो करेक्टर हैं, डिजिट हो सकते हैं या स्पेशल करेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। जो स्ट्रिंग वैल्यू होती है उसको हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में स्टोर करके रखते हैं, या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा का भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, S1 ही ले लेते हैं, ठीक है, S1 असाइनमेंट ऑपरेटर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा स्टोर लिख सकते हैं इसमें क्या, PGDC एंटर। S1 का टाइप अगर मुझे जानना है तो क्या लिखेंगे हम, टाइप S1 एंटर, क्या आ गया, स्ट्रिंग, ठीक है। सेम इस तरीके से हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, अगर मल्टी लाइन में मुझे स्टोर करना रहेगा तो मल्टी लाइन में हम लोग क्या यूज करेंगे, 3 बार सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या 3 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा। जैसे मल्टी लाइन की मैं एक एंटर करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, हम S2 को जैसे प्रिंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये S2 को हमने प्रिंट कर लिया, ठीक है। इसका टाइप भी अगर हम देखना चाहें तो ये क्या आ गया, इसका टाइप आ गया स्ट्रिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, लिस्ट, लिस्ट इज ए सीक्वेंस ऑफ आइटम, लिस्ट क्या होता है, ये भी सेम सीक्वेंस, स्ट्रिंग भी सीक्वेंस में था, लिस्ट भी सीक्वेंस में था और टपल भी सीक्वेंस में रहेगा, लेकिन स्ट्रिंग में क्या होता है कि स्ट्रिंग जैसे हमारा क्या है, जीरो, इसका इंडेक्सिंग अगर हम लोग देखेंगे, जैसे हमने पहले PGDC स्टोर किया था, PGDC में हमारा जो P रहेगा, P क्या रहेगा, 0 इंडेक्स में रहेगा, G 1 इंडेक्स, D 2 इंडेक्स, C 3 इंडेक्स और A 4 इंडेक्स में रहेगा, ठीक है। हम 0 इंडेक्स में प्रिंट करना चाहें तो P को प्रिंट कर सकते हैं, 1 इंडेक्स प्रिंट करना चाहें तो G को प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो P जो है 0 इंडेक्स में, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ये स्ट्रिंग होता है। लिस्ट की भी वैल्यू को हम लोग, लिस्ट की वैल्यू को लेकिन हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। हम पहले लिस्ट को स्टोर करना सीखेंगे। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट सीक्वेंस ऑफ आइटम सेपरेटेड बाई कॉमा, लिस्ट में भी क्या होगा, सीक्वेंस में आइटम्स रहेंगे जो कि एक दूसरे से कॉमा के द्वारा सेपरेट रहेंगे, और हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट के द्वारा क्लोज करके लिखते हैं, ठीक है। जैसे लिस्ट के लिए हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं, लिस्ट वन नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया, और इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। मैं क्या स्टोर कर लेता हूँ, 10 20 30 40 और 50, ठीक है, एंटर करेंगे, हमारा क्या होगा, लिस्ट वन में ये स्टोर हो चुका है। हम लोग प्रिंट करना चाहें तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, लिस्ट वन को हम क्या कर लेंगे, प्रिंट कर सकते हैं, या इसका हम टाइप देखना चाहें तो हम इसमें टाइप भी हम देख सकते हैं, ठीक है। ये टाइप क्या आ गया, इसका लिस्ट आ गया, ठीक है। हम इसमें जो इंडेक्सिंग में जो वैल्यू स्टोर है, हम उस वैल्यू को चेंजेस भी कर सकते हैं, इसको हम आगे देखेंगे आगे क्लासों में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, टपल दिया हुआ है। टपल में भी सेम इस तरीके से वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन टपल में क्या होता है कि हम जो इंडेक्सिंग में, जैसे इसमें लिस्ट में हमारा 10 20 30 40 50 है, तो हम इसमें किसी भी वैल्यू को चेंजेस कर सकते हैं, नए वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा टपल में ऐसा नहीं है, हमने टपल में जो वैल्यू अगर एक बार स्टोर कर दी, उसको हम बाद में चेंजेस नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट चेंज दी टपल, ठीक है। नेक्स्ट हम टपल देखते हैं, हम एक टपल बना लेते हैं, ठीक है। TUP1 नाम से मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, टपल के लिए हम क्या यूज करेंगे, पैरेंथेसिस यूज करते हैं, ठीक है, पैरेंथेसिस यूज करते हैं। मैं इसमें भी 10 स्टोर कर लेता हूँ, 20 30 40 और 50 मैंने स्टोर करके रख लिया, ठीक है। अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो मैं टेबल को भी प्रिंट कर सकता हूँ, और टाइप हम लोग देखना चाहें तो ये हमारा टेबल का टाइप आ जाएगा, ठीक है, जो कि TUP1 एक वेरिएबल है जो कि टेबल टाइप का है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है सेट, सेट क्या होता है, सेट इज एन अनऑर्डर, ये अनऑर्डर में होता है, सीक्वेंस यानी ऑर्डर में था, ठीक है, सीक्वेंस यानी डिस्टिंक्ट ऑर्डर में था, लिस्ट हमारा ऑर्डर में था, टपल हमारा ऑर्डर में था, हम उनको इंडेक्स के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन सेट क्या होता है, ये अनऑर्डर होता है, हम इसको इंडेक्सिंग के द्वारा एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको कॉमा के द्वारा एक दूसरे से, कॉमा के द्वारा
सभी वैल्यू को एक दूसरे से सेपरेट करेंगे और इसे हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं। और क्या दिया हुआ है कि इसमें हम डुप्लीकेट वैल्यू को एंटर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे आगे। सेट के लिए मैं क्या करता हूँ, एक set1 नाम से मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। इसमें मैं कर्ली ब्रैकेट देंगे। ठीक है, जैसे मैंने क्या स्टोर कर लिया, 2, 5, 3.4, 8, 5। देखो 5 मैंने इसमें क्या किया, 2 बार एंटर किया। ये डुप्लीकेट वैल्यू को हम इसमें सेट में स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं देखो प्रिंट करूंगा तो ये हमारा जो 5 2 बार आया है वो प्रिंट नहीं होगा। देखो हमारा प्रिंट नहीं हुआ 5 2। ठीक है, हमने 2 बार लिखा हुआ था 5 को, लेकिन 5 हमारा इसमें प्रिंट नहीं होगा। अगर हम इसका टाइप भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, कि हमारा जो set1 है ये कौन से डेटा टाइप के अंदर में आएगा। क्या आएगा हमारा सेट। एक क्या और क्या दिया है, नन। नन इज ए स्पेशल डेटा टाइप विथ अ सिंगल वैल्यू। एक सिंगल वैल्यू के साथ हमारा एक स्पेशल डेटा टाइप होता है जिसे हम क्या कहते हैं, नन। यदि हमारे पास हमें एक वेरिएबल बनाना है, लेकिन वेरिएबल बनाना तो है लेकिन हमारे पास अगर कोई वैल्यू नहीं है, तब हम उस केस में क्या करते हैं, एक नन वैल्यू को उस वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एक वेरिएबल बनाना चाहेंगे तो हम क्या ले लेते हैं, एक वेरिएबल का नाम है जैसे वेरिएबल। ठीक है, वी आर लेते हैं, वी आर वन असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर मुझे वेरिएबल वी आर वन नाम से एक वेरिएबल बनाना था, लेकिन इसमें हमारे पास वैल्यू ही नहीं है, तो हम लोग एक वैल्यू को स्टोर करके रख लेंगे। ठीक है, हमने क्या वैल्यू स्टोर किया, नन। एंटर। हम अगर प्रिंट करना चाहें तो इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। ये मैंने इसे प्रिंट कर लिया। ठीक है, नन प्रिंट हो गया। अगर हम इसका टाइप देखना चाहते हैं कि जो हमने वेरिएबल वर वन नाम से एक वेरिएबल बनाया है ये किस टाइप का है, ठीक है, कौन से डेटा टाइप के अंदर आएगा, तो हम उसको टाइप फंक्शन के अंदर लिखेंगे तो हमारा क्या आ गया, ये नन टाइप। नेक्स्ट क्या दिया है, मैपिंग। मैपिंग भी क्या होता है, ये अनऑर्डर होता है। सीक्वेंस में जो हम 3 पढ़े थे वो ऑर्डर में थे, जो हमने सेट पढ़ा वो भी अनऑर्डर है। मैपिंग भी क्या है, हमारा अनऑर्डर होता है। करेंटली देयर इज ओनली वन स्टैंडर्ड मैपिंग डेटा टाइप इन पाइथन कॉल्ड डिक्शनरी। मतलब मैपिंग के अंदर में केवल एक ही डेटा टाइप आता है, उस डेटा टाइप का नाम क्या है, डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी भी किसके अंदर रहेगा, हमारा कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम क्लोज करके रखते हैं। सभी को कॉमा के द्वारा एक दूसरे से सेपरेट रखेंगे कि, ठीक है। और इसमें क्या होता है, की वैल्यू का पेयर होता है। क्या होता है, की वैल्यू का पेयर होता है, जो कि एक कॉलन साइन के द्वारा, किसके द्वारा, कॉलन साइन के द्वारा एक दूसरे से की और वैल्यू अलग रहते हैं। ठीक है, और की वैल्यू का पहला पेयर, की वैल्यू का दूसरा पेयर, लेकिन जो दोनों पेयर रहेंगे वो दोनों पेयर एक दूसरे से कॉमा के द्वारा अलग अलग रहेंगे। ठीक है, अगर हम लोग एक बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जैसे इसमें हमारा दिया हुआ है क्या, डिक्ट वन नाम से मैं एक डिक्शनरी बना लेता हूँ और इसमें मैं कुछ कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट यूज कर, जैसे हमारा क्या लिखा है, फ्रूट है। एक हम लोग की बना लेते हैं। ठीक, की को हम हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखेंगे। तो मैं जैसे लिख लेता हूँ, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ही ले लेते हैं। मैं लिख लेता हूँ क्या, फ्रूट। ठीक है, इसके बाद की बात क्या लिखेंगे हम, वैल्यू। वैल्यू में हम लोग क्या देते हैं, एप्पल। एप्पल क्या है कि स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है इसलिए हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करेंगे। ठीक है, कॉमा, पहला पहला की वैल्यू पेयर हो गया, अब कॉमा, अब दूसरा पेयर देंगे। दूसरा पेयर, दूसरा पेयर में हम लोग क्या लिखते हैं, पहले क्लाइमेट लिख लेते हैं। की कंप्लीट हो गया, की के बाद हमारा कॉलन आएगा। ठीक है, कॉलन के बाद वैल्यू, वैल्यू हम लोग दे देते हैं क्या, कोल्ड, कोल्ड दे दिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉमा। नेक्स्ट क्या दिया है, प्राइस दिया हुआ है, प्राइस क्या है 120। तो प्राइस के लिए भी सेम हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा प्राइस हो गया, कॉलन। अब वैल्यू, वैल्यू क्या है 120, 120 क्या है, इंटीजर वैल्यू है इसलिए हम इसको 120 ही लिखेंगे। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के द्वारा इसे हम क्लोज कर लेंगे और एंटर करेंगे तो डिक्ट वन में हमारा जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगा। अगर मुझे डिक्ट वन को प्रिंट कराना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे। ये हमारा डिक्शनरी का जो डिक्ट वन नाम से एक वेरिएबल है वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अब मुझे जानना है कि जो डिक्ट वन है क्या वो डिक्शनरी है कि क्या और कोई डेटा टाइप है, तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, टाइप फंक्शन।
और एंटर प्रेस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा जो dict1 नाम का वेरिएबल है वो कौन से टाइप के अंदर आता है, डिक्ट टाइप यानी डिक्शनरी टाइप के डिक्शनरी डेटा टाइप के अंतर्गत आता है। हम इसमें जो और भी जो डिक्शनरी, जैसे हमारे पास हमने कितने फ्रूट, क्लाइमेट और प्राइस 3 की को हमने स्टोर करके रखा है, तो हम लोग चाहें तो और भी नए की को इसमें ऐड कर सकते हैं। की में जो वैल्यू हमारा स्टोर है उस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। इस तरीके से जो म्यूटेबल बोला जाए तो म्यूटेबल में हमारे 2 टाइप आते हैं, एक लिस्ट एक डिक्शनरी। बाकी सभी क्या है, इम्यूटेबल। म्यूटेबल जिसकी वैल्यू चेंजेस की जा सकती है, इम्यूटेबल जिसमें वैल्यू चेंजेस नहीं की जा सकती है। ठीक है, थैंक यू।